गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, क्लास 9th का चैप्टर 3rd नंबर है। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण में कुछ आधारित क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण दिया है। इस रैखिक समीकरण में √3x-3y = 9 है। इसको कह रहा है कि पॉइंट -√3, 0 इस समीकरण का हल है कि नहीं है। तो इस समीकरण का हल चेक करना, तो जहां जहां x है, ये पहला बिंदु x को डिनोट करता है, दूसरा बिंदु y को डिनोट करता है। तो LHS में इसमें पुट करेंगे √3 इंटू एक्स के स्थान पर √3 -3 इंटू 0। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा और -0 हो जाएगा। 3 में से 3 चला जाएगा 0, अर्थात यह मान RHS के बराबर नहीं आ रहा, अतः यह समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है ना जी, इस समीकरण का ये हल नहीं है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन का पॉइंट 3 के समीकरण दिया है 2x + y - 4 = 0। इफ कर रहा है यदि x बराबर, पहला जो बिंदु है वह x को डिनोट कर रहा है, दूसरा y बिंदु किसको डिनोट कर रहा है, मैंने दूसरा बिंदु यानी y को डिनोट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि k का मान बताइए। तो यहाँ पर लाकर इस वैल्यू को पुट करेंगे, 2 इंटू x के स्थान पर 3 पुट करेंगे, प्लस y के स्थान पर k और -4 = 0 है। तो यहाँ पर 3 × 2 = 6 हो जाएगा, प्लस k -4 = 0। 6 में से -4 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 + k = 0 हो जाएगा। यानी k का अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस, k = -2। अब एक क्वेश्चन का रहा 15 नंबर, एक संख्या अपने 2 गुने से 7 कम होने पर इसका मान 69 हो जाता है, यानी 69 हो जाता है, तो संख्या बताइए। तो मानेंगे माना संख्या x है, इंग्लिश में लिखना होगा तो लेट नंबर भी x। तो इस संख्या का कह रहा डबल, तो 2x में से 7 घटाने पर, यानी 7 को सबट्रैक्ट करने पर इसकी वैल्यू 69 हो जाती है। तो ये -7 है, इधर आएगा तो प्लस में 69 + 7, 2x = 69 में 7 ऐड करोगे तो 76 हो जाएगा। ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में 76/2 = 38 हो जाएगा। इस तरह x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 38 होगा। एक क्वेश्चन का आ रहा है इसमें कि एक हॉस्टल है, छात्रावास है, इसमें 2 स्टूडेंट, एक P है और एक Q है। वह कह रहा कि वह x कुछ दिन, एक व्यक्ति माने P और Q लगभग 20 दिन रहते हैं, तो हॉस्टल का खाने का जो चार्ज दे रहा है वह 1000 रुपया दे रहा है। ठीक है ना। और वह Q जो है 26 दिन रह रहा है तो 1180 रुपया दे रहा है। उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में कि एक नियत उसमें व्यय भी है, अर्थात तो खाना खाया जा चाहे न खाया जा, वो पेमेंट आपको करना पड़ता है। तो इसीलिए मानेंगे माना छात्रावास के नियत व्यय x रुपया है और प्रतिदिन भोजन पर व्यय y रुपया है। तो वह फर्स्ट क्वेश्चन से कह रहा P के लिए x + 20 y = 20 दिन खा रहा तो 20 दिन में गुणा करेंगे y से। ये नियत कास्ट है, नियत राशि है, भोजन करे चाहे ना करे देना पड़ेगा। तो x + 20 y = 1000 होगा। सेकंड क्वेश्चन का रहा कि Q लड़का है, वह 26 दिन खाना खा रहा है तो वह 1180 रुपया दे रहा है। तो x + 26 y = यानी 1180 रुपीज हो जाएगा। तो इसमें कह रहा कि नियत व्यय कितना कर रहा, प्रतिदिन भोजन पर व्यय कितना कर रहा, तो सब दोनों समीकरण को सॉल्व कर देंगे। ये पहला क्वेश्चन में कह रहा 2 चर के रूप में व्यक्त कीजिए, तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरे में से अगर फर्स्ट को घटाते हैं तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, x + 26 y = 1180, x से x कैंसिल हो, 26 में से 20 चला जाएगा 6y, 1180 में से 1000 चला जाएगा 180 होगा। 6 को इधर भेजोगे तो y = 180/6 हो जाएगा, 3 यानी
टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब कह रहा है अब यह y की वैल्यू लाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000 होगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 1000 माइनस 600, 1000 में से 600 चला जाएगा तो 400। तो कह रहा है कि छात्रावास में नियत व्यय कितना रुपया का है, 400 रुपया, और प्रतिदिन वह भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, 30 रुपया। इस तरह एक करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है तो आप मैथ में इजी प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।